बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन बोनटोन, जो कि बहुत ही आसान बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जैसा कि रमज़ान मुबारक में डेली इफ्तारी में दिल करता है कि कुछ नई रेसिपी ट्राई की जाए, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे रेसिपी बनाने के लिए, चिकन बोनटोन बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा। और इसको आप, अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लीजिए, या आप कीमा बनवा लीजिए इसका। तो मैंने 200 ग्राम कीमा लिया है और इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। मैंने 3 स्लाइसेस में प्याज जो है वो काट के रख लिए थे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इस तरह से मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं। मैंने लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स इसमें शामिल किए हैं तकरीबन 1 टीस्पून मैंने तकरीबन इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, और हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें लहसुन का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करेंगे, और अदरक का पाउडर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हम ½ टीस्पून के बराबर। और इसको मज़ीद कलर देने के लिए, हम इसमें मज़ेदार सा बनाने के लिए हम इसमें पुदीना और हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च शामिल की है इसमें। और 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे हम इसकी एक स्लैरी बनाएंगे, थोड़ी सी थिक स्लैरी। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा लिया है, और मैदे में हम थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी थिक सी एक बैटर बन जाए। और वॉन्टन बनाने के लिए जो मैंने शीट ली है मांडा पट्टी की, वो स्क्वायर शेप में है, जिससे हम रोल भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से बड़े वॉन्टन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से, दरमियान में आपने बिल्कुल चिकन की थोड़ी सी अमाउंट रखनी है, और आपने एल शेप में इसको, जो आपने बैटर है वो एल शेप में लगाना है। और नोक जो इसको इस तरह से, जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं, आपने इसको एक त्रिकोणी शेप दे लेनी है। एक मांडा पट्टी की साइड उठा के दूसरी मांडा पट्टी की नोक के ऊपर रखना है बराबर, और आपने ऊपर से प्रेस कर देना है, ताकि जो आपकी जो शेप बन जाएगी ये त्रिकोण शेप बन जाएगी। ये 3 कोनों वाली शेप बन गई है। यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हैं, बड़े अच्छे से आपने ऊपर से प्रेस करके अच्छे तरीके से इसको बंद करना है। फिर जहाँ पे हमने चिकन रखा है, थोड़ा सा आपने इसको हाथ से कर्व देना है, और एक कोने के ऊपर आपने स्लैरी लगा देनी है इस तरह से, जो हमने पेस्ट रेडी किया हुआ है। तो दूसरा कोना उठा के बहुत एहतियात के साथ आपने उस कोने के ऊपर रख देना है, ताकि ये जुड़ जाए, और ये एक बोट शेप आ जाती है इसकी ना। तो यहाँ पे देखिए चिकन के वॉन्टन बन के रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने तकरीबन जो है सारे वॉन्टन रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना, ताकि चिकन कच्चा होता है, चिकन को भी कुक करना होता है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है, अच्छा सा कलर देना है, और 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना, ताकि दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए अपना, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि डेली इफ्तारी में कुछ नया ही खाने को दिल करता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने वॉन्टन को बाहर निकाल लिया था, ये फ्राई हो गए थे। अब प्लेटर में रखेंगे तो ज़बरदस्त से देखें आज की जो इफ्तारी की हमारी रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को बनाएं और इंजॉय कीजिए। बच्चों को भी बेहद पसंद आने वाले। केचप लीजिए और केचप के साथ इंजॉय कीजिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टे ट्यून, खुश रहिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।